शंकर भगवान कहे कि हे गौरी, तुझे चलना होगा मेरे साथ लंका। कहते क्यों? कहते घुमाने के लिए ले जाऊंगा, चलो। वह जब चलने लगे तो रास्ते में जो है से वहाँ पर क्या हो रहे थे, सत्संग वितरण हो रहे थे। तो वह गौरी देवी कहते हैं, हे शंकर भगवान, या सत्संग वितरण कौन कर रहे हैं? शायद नारद तो नहीं है। कहते हैं नहीं गौरी, या नारद नहीं है। कहते कौन है? कहते नहीं जानते हो। यह द्वापर युग के जो मछोदरी थे, उनका पुत्र वेद व्यास नंदन सुखदेव जी हैं। कहते हैं वेद व्यास नंदन सुखदेव जी हैं, जो व्यास गदी पर बैठ कर करके संभाषण दे रहे हैं। कहते हुआ किस प्रकार? कहते हाँ, अब उन्हीं को जो है से कार्यभार सौंपा गया है वेद व्यास नंदन सुखदेव जी को। मछोदरी पुत्र वेद व्यास अपने जो है से पुत्र को दे दिए हैं सुखदेव जी को। यह जो है से गादी पर बैठ कर करके संभाषण देना, लोगों को उद्धार करना। कहते हैं क्यों? कहते हैं क्योंकि उनका जो है से जाति का विभाजन कर दिया गया है। कहते हैं जाति का विभाजन कर दिया गया है। हम जो कथा सुना रहे थे तो वो उन्होंने कहे, वेद व्यास नंदन सुखदेव जी कहे कि यह तो जो है से शंकर भगवान जो है से चिता का भस्म लगाए हुए रहते हैं, जटा बांधते हैं, बाघंबर पहनते हैं, भिक्षा से अन्न खाते हैं। इसको अमंगल शरीर है, इन्हें जो है से मंगल नहीं होगा कोई कार्य, है से चिता का भस्म लगाए हुए रहते हैं। तो हे गौरी, इन्हीं ले कर करके इसी ले कर करके जो है से उन्हें जो है से भार दे दिया गया है। कहते हैं यह जो ऐसे संभाषण जो दे रहे हैं लंबे लंबे, यह वही है मछोदरी का पौत्र व्यास नंदन सुखदेव जी है। क्योंकि जो कपड़े को सफाई करके आयरन मार करके घर घर पहुंचाते हैं तो उन्हें ही धोबिया कहे जाते हैं। जो चप्पल जूता को सिलाई करते हैं तो उन्हें चमारी कहे जाते हैं। जो यानी कि कहते हैं नारद नहीं देखते हो, श्लोक पढ़ते हैं तो उन्हें पंडित कहते हैं व्यक्ति। कहते हैं नारद जो है से विवाह और पिंडदान में श्लोक पढ़ते हैं और जो है से स्वर्ग भेजते हैं तो उन्हें पंडित कहते हैं। कहते इन्हीं इसी प्रकार के जो है से जाति का विभाजन किया गया है गौरी। यह बहुत तर्ज करने की बात है।